गुना से कट गया सिंधिया का पत्ता, पार्टी ने कहा दूसरी सीट देखो। गुना की जगह अब सिंधिया ग्वालियर सीट से कर रहे हैं दावेदारी। अमित शाह के ग्वालियर दौरे पर सिंधिया ने दिखाए अपने रंग। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बीजेपी में राजनीति करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। बीजेपी के अंदर तमाम गुट है, जबरदस्त गुटबाजी है, एक दूसरे के खिलाफ ये गुट लड़ते भी रहते हैं। लेकिन जैसे ही बात सिंधिया की आती है, सभी गुट एक साथ हो जाते हैं और सिंधिया का विरोध करने लगते हैं। और इसी कारण से बीजेपी में सिंधिया के समर्थक पूरी तरह से हासिले पहुंच गए हैं। खुद सिंधिया के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी स्थिति भी पार्टी में बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। सिर्फ अमित शाह ही सिंधिया के साथ दिख रहे हैं। बीजेपी को वैसे भी अब सिंधिया की ज्यादा जरूरत नहीं रह गई है। पार्टी के पास 2/3 से भी ज्यादा बड़ा बहुमत है, जिसमें सिंधिया समर्थक विधायकों की संख्या 1 दर्जन से भी कम है। ऐसे में सिंधिया चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सिंधिया की पसंद मध्य प्रदेश में शिवराज थे, लेकिन पार्टी ने शिवराज को ही किनारे लगा दिया है। ऐसे में अब सिंधिया एमपी की राजनीति में पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके हैं। ऊपर से बीजेपी हाईकमान ने भी सिंधिया से लोकसभा चुनाव लड़ने को कह दिया है। सिंधिया गुना संसदीय सीट से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पार्टी ने सिंधिया को गुना की जगह दूसरी सीट चुनने को कह दिया है। यहां से पार्टी अपने सांसद केपी सिंह यादव को ही मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है और केपी ने गुना में जबरदस्त तरीके से जनसंपर्क अभियान भी छेड़ रखा है। ऐसे में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंचे, सिंधिया ने शाह से अपनी पूरी परेशानी कही है। शाह ने भी सिंधिया की बातों को सुना है और इसका नजारा ग्वालियर में साफ साफ दिखाई दिया। यहां तक कि प्रदेश के मुखिया मोहन यादव भी पीछे छूटते दिखाई दिए। अमित शाह का स्वागत सीएम मोहन यादव को करना था। अधिकारियों का परिचय आमतौर पर सीएम ही कराता है, लेकिन ग्वालियर में ये सभी काम सिंधिया ने किए। सिंधिया शाह के साथ साथ चलते दिखाई दिए, जबकि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और सीएम मोहन यादव एक तरफ खड़े रहे। सिंधिया ने कम से कम ग्वालियर में बीजेपी नेताओं को इस बात का एहसास जरूर करा दिया कि अमित शाह तक उनकी जबरदस्त पहुंच है। जाहिर सी बात है कि गुना से टिकट कटने के बाद सिंधिया के लिए बेहद जरूरी हो गया है कि ग्वालियर के बीजेपी नेताओं को अपनी वजनदार उपस्थिति का एहसास कराया जाए, क्योंकि गुना की जगह अब सिंधिया ग्वालियर से ही दावेदारी कर रहे हैं और यहाँ भी उन्हें बीजेपी के नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और यही हाल विधानसभा चुनाव के साथ ही पहले हुए नगर निगम के चुनाव में भी दिखाई दे चुका है। नगर निगम चुनाव में तो सिंधिया अपने समर्थकों को पार्षद तक का टिकट भी नहीं दिला पा रहे थे, क्योंकि सिंधिया जिस उम्मीदवार का समर्थन करते, ग्वालियर में बीजेपी के तकरीबन 1 दर्जन गुट एकजुट होकर उसकी दावेदारी खारिज कर देते थे। ऐसे में सिंधिया को इसी बात का डर लग रहा है कि अगर वो ग्वालियर से चुनाव लड़े तो बीजेपी के पुराने नेता उनके साथ खेल न कर दें। वैसे भी ग्वालियर से बीजेपी के सांसद विवेक सेजवलकर भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और सिंधिया के साथ उनका टकराव किसी से छिपा भी नहीं है। दूसरी ओर बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि ग्वालियर चंबल रीजन में सिंधिया का जबरदस्त जनाधार है और इसका एहसास हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी हो गया। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी का सफाया हो गया था। ग्वालियर चंबल रीजन की 34 सीटों में बीजेपी को सिर्फ 7 सीट मिली थी, लेकिन जब सिंधिया बीजेपी के साथ आए तो 2023 में बीजेपी की सीट बढ़कर 19 हो गई। सिंधिया समर्थक भी करीब आधा दर्जन ज्यादा उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहे। ऐसे में बीजेपी और सिंधिया दोनों ही मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी सिंधिया को छोड़ नहीं सकती और सिंधिया को अगर टिकट देती है तो वहां बगावत भी तय मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।